अस्सलामुअलैकुम। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को आज की मीटिंग में चेंज नहीं किया है, जिसकी वजह से ओल्ड सीजन डिले हो गया है। हम जाहिर है आज की वीडियो में ओल्ड सीजन को भी कवर करेंगे और अगली फेड मीटिंग कब है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सब चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान इंडिया के चैप्टर को भी कवर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले फेडरल रिजर्व का जैसे कि वैसे ही इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा इस मीटिंग में, तो गालिबन ऐसा ही हुआ है। जबकि जून 18 को इनकी अगली मीटिंग है और वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ हैं 75% के इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो डेफिनेटली जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता बीटीसी की डोमिनेंस जाहिर है तब गिरनी स्टार्ट होगी उसके बाद, और बीटीसी की प्राइस अप्रिशिएट होगी एंड देन वी विल गो फॉर द ओल्ड सीजन। तो चांसेस यही हैं जून जुलाई अगस्त जो है हमारा सीजन हो सकता है ओल्ड सीजन, या प्रोबेबली जुलाई से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। और साथ साथ फेड के चेयर जर्मी पाल ने यह भी कहा है कि इस साल वी वोंट मेक प्रोग्रेस ऑन गोल दिस ईयर इफ टैरिफ स्टे। टैरिफ्स के हवाले से ये बड़ी खास चीज़ है। टैरिफ्स के हवाले से भी आज काफ़ी ज़्यादा चाइना और यूएस की बातें हैं, वो भी हम शेयर करेंगे आगे। तो साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ्स अगर रिड्यूस नहीं होती हैं तो इट कैन लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन और स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया ने रात की तारीख में पाकिस्तान पर हमला किया है, एक दहशतगर्दी की है, और पाकिस्तान फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया है और उनके दांत कटे किए हैं और काफ़ी सारे जहाज़ कल के दिन गिराए हैं। इसका मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। सबसे पहले बहुत सारे दोस्त जो कि शहीद हुए हैं, तकरीबन मासूम जानें थीं, जो कि जवान बच्चे, बुज़ुर्ग और औरतें भी थीं उनमें शामिल। तो डेफिनेटली इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये वो जहाज़ हैं जिनको इंडिया इस्तेमाल करता था डिसोल्ट एविएशन के, तो इस कंपनी के जो हैं शेयर प्राइसेस पे कल काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। जबकि GF थंडर 17 जिन्हें इस्तेमाल करते थे तकरीबन वो 20% के करीब, ये चाइनीज़ कंपनी एविक चेंगडू जो है इसकी शेयर प्राइस यहाँ पर चढ़ी है। ये रातों रात ये चीज़ें हुई हैं विद इन 1 डे स्पैन। आगे चलते हैं तो ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट जो हैं वो ये कहते हैं कि डिजिटल एसेट्स जो हैं इनोवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ साथ उन्होंने एक बड़ी खास बात यहाँ पर कही है कि दैट विल ड्राइव द यूजेज ऑफ यूएस डॉलर। डेफिनेटली स्टेबल कॉइन जो है यूएस डॉलर की डिमांड को अगले फेज में जब सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे होंगी तो जिसका भी ज़्यादा होगा स्पेक्ट्रम उस चीज़ को इस्तेमाल होगा वहाँ पर। डिज्नी की ये खबर है कि वो मिडिल ईस्ट में फर्स्ट थीम पार्क अबू धाबी में बनाएंगे। नेक्स्ट बड़ी ख़ास खबर है कि चाइना ने कंफर्म किया है प्लान्स को कि वो अब ट्रेड नेगोशिएशन यूनाइटेड स्टेट के साथ स्टार्ट करेंगे। ये वाचर गुरु पे खबर आई है। और यूएस और बरतानिया भी एक न्यू ट्रेड एग्रीमेंट को इस हफ्ते में साइन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये भी मतलब काफ़ी सारी इस तरफ से टैरिफ वॉर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा नरमी अगले कुछ अरसे में हमें दिखाई दे सकती है। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक, इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग अटेंड करेंगे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस सऊदी अरेबिया में टू बूस्ट यूएस इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। न्यू हैम्पशायर गवर्नमेंट जो है उन्होंने साइन कर दिया है लॉ, जिसकी बेस पे जो है स्टेट जो है अब इन्वेस्टमेंट कर सकेगी बिटकॉइन और क्रिप्टो में। ये एक बड़ी खबर है इन इटसेल्फ। और फेयर एंड ग्रीड पे देखें तो ग्रीड पे हैं हम लोग 67 पे, और आप कुछ देख सकते हैं कुछ कॉइन्स काफ़ी चढ़े हैं, बाकी कुछ ख़ास इतना नहीं है इस वक्त। अगर हम बिटकॉइन की प्राइस देखें तो 96.5 पे है। बहुत बुरा कोई असर फ़िलहाल नहीं हुआ है मार्केट पे। मार्केट कैप 2.97 ट्रिलियन की है। और पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो EOS, स्टैक्स, Zcash, स्टोरी IP जो है ये काफ़ी ज़्यादा चढ़े हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।